नमस्कार दोस्तों, मैं केसी छाबड़ा और मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने भविष्य के प्रति बहुत सजग होंगे। कहते हैं भविष्य में अगर कुछ बहुत अच्छा करना है, बड़ा करना, तो आपको वर्तमान में कुछ काम करना होगा, क्योंकि हमारे भविष्य का निर्माण हम वर्तमान से करते हैं। हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आज मेरे पास एक बहुत शानदार एजेंडा है जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात की शुरुआत में इस तरह से करना चाहता हूँ कि हम आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिजनेस आपको क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू हो जाता है तो ऐसा लगता है ये एक बहुत सिंपल सा बिजनेस है। और लेकिन जब धीरे धीरे जब हम इसको जानने लगते हैं तो आपको एक और जानकारी मिलती है, वो है यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जब आपको जो सजगता से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि आप कंपनी तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन अगर उस कंपनी में कामयाबी हासिल करनी है, अगर इस बिजनेस में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, कुछ बड़ा लेवल आपको अचीव करना है, तो आपको सिस्टम को अपनाना होगा। और सिस्टम आपको वो हर पायदान पार करना सिखाएगा आपको सर। और यहाँ पे जैसे कंपनी का जितना बड़ा रोल है, यानी जो भूमिका कंपनी है, उतना ही बड़ा रोल सिस्टम का भी है। अगर लोग केवल कंपनी ज्वाइन करने से कामयाब हो जाते हैं तो फिर सभी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक लोग सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक लोग कामयाब नहीं होते हैं। सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। जो आज मेरे पास एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिस्टम जो है उसके 3 मोड ऑफ एजुकेशन है, जिसमें पहला एजुकेशन है 6 बेसिक्स, यानी ये बेसिक्स है जहां पे हम बहुत इनिशियली बिजनेस को शुरू करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं और अपने दायरे को बढ़ाते हैं। दूसरा है कोर, जो 8 कोर है, और इन सब के बारे में आपको 6 बेसिक्स के बारे में भी और 8 कोर के बारे में भी आपको सारे वीडियो यूनिक एजुकेशन सिस्टम की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और उसके बाद बारी आती है 7 कार्डिनल्स की, यानी ये सारी सब जानकारियों का एक खजाना है। यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं 6 बेसिक्स, यानी ये आपके बिजनेस में आपके दायरों को बड़ा करता है। अगर आप इस पे काम करते हो तो आप यहाँ पे आपको धीरे धीरे आपके प्रोस्पेक्ट कितने ज्यादा बन सकते हैं, आप कितने ज्यादा लोगों को प्लान शेयर करते हो, इस बिजनेस मॉडल को शेयर करते हो, कितने लोगों को आप फॉलो अप प्रॉपरली करके आप ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करते हो, यानी आप अपना बिजनेस की साइज कितनी भी बढ़ा सकते हो। तो कहते हैं ना, आपने जैसे एक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है और आप एक बहुत बड़ा प्लॉट, आप जितना बड़ा प्लॉट लोगे आप बिल्डिंग की साइज तभी उस पर निर्धारित कर सकते हो। तो ये अपने दायरे को बहुत बड़ा कर देता है। आप जितना ज्यादा इस पर फोकस करेंगे, काम करेंगे, तो आपको बड़ा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा पार्ट है कोर। कोर यानी यहाँ पे आप इस बिजनेस में उन नियमों का पालन करते हो और वो सीढ़ियां चढ़ते हो, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। और कहते हैं ना, आपकी एक मंजिल जो बहुत बड़ी, आप बड़े टारगेट लेते हो और काम करते हो, तो आप सीढ़ियां चढ़ते हो, लेकिन सीढ़ियां आप तभी चढ़ सकते हो और तभी आप मजबूत सीढ़ियां चढ़ सकते हो जब आप कोर के नियमों का पालन करो। आप अन्यथा आप थोड़ा बहुत तो कुछ कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा मुकाम आपको हासिल नहीं होगा। और अगर आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा करने के साथ साथ आपको मजबूत करना, लीडर्स पैदा करने, आपको अगर फ्री होना है तो आपको उन कामों को करना होगा जिससे आप बिजनेस को, आप अपनी टीम में कोर टीम तैयार भी करोगे और बिजनेस को मजबूत भी करोगे। आप इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारियां सारी की सारी आपको यूट्यूब के चैनल्स पे अवेलेबल है। उसके बाद है, अब हम बिजनेस अगर बड़ा करना चाहते हैं तो बिजनेस की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम जो करें वो स्थायी हो, हमारा बिजनेस, हमें वो जीवन भर उसका जो है बेनिफिट हमें मिलता रहे, उसकी इनकम हमें मिलती रहे, उसके जो बाकी और जो बेनिफिट्स है वो सारे सब हमें मिलते रहे। लेकिन वो बिजनेस तभी होगा जब वो सिक्योर होगा। और सिक्योर होने के लिए बहुत जरूरी है कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना। तो यहाँ पे सिस्टम की तरफ से इस बिजनेस में एक आपके सामने कुछ ऐसे नियम आपके सामने रखे जाते हैं जिनका अगर हम पालन करते हैं तो आपके बिजनेस को सिक्योरिटी मिलती है और आप फिर बहुत बड़े लेवल पे आप जा सकते हो। और कहते हैं अगर किसी बिजनेस में अगर सब नियम कायदे कानून नहीं हो तो फिर वो ज्यादा दिनों तक काम नहीं करता, या फिर वो कहीं ना कहीं अपनी डबली अपना राग जैसा हिसाब किताब बन जाता है। तो 7 कार्डिनल्स के बारे में आज आपके सामने चर्चा करेंगे। उसमें से पहला कार्डिनल जिसके बारे में चर्चा आपके बीच में हमारे कोर साथी मिस्टर महावीर सर ने बहुत बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की है। और उसी का अगला जो कार्डिनल जो रूल है उसके बारे में आपको मिस्टर सुरेंद्र वत्स
जिन्होंने इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वो अपने सभी के अपने अनुभवों से उन्होंने आपके बीच में चीजें शेयर की है। और उसके बाद है आप जो तीसरा जो कार्डिनल रूल है जिसके बारे में मिस्टर मुकेश कोठारी ने आपको जानकारी शेयर की है, और उसके बाद आपको मिस्टर डी कुमार जो एक बहुत मजे में खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी आपको इस बारे में टॉपिक ये शेयर किया है। और उसके बाद आपके सामने मिस्टर राकेश शर्मा, उन्होंने आपको कार्डिनल का 5वां रूल आपको बताया, और आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कार्डिनल का 6ठा रूल। इस पे चर्चा हम आज आपके बीच में करेंगे। और उसके बाद एक अगले कोई कोर्स आती है, आपको कार्डिनल के 7वें रूल के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो कार्डिनल का जो 6 टॉपिक है जो मैं आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूं, टॉपिक का टाइटल है, देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग न करें। और इस टॉपिक को देख के सबसे पहले लगता है इस तरह की एजुकेशन या इस तरह की बातचीत कहाँ की जाती है, और यही आरसीएम की गरिमा है कि यहाँ पे इस तरह की एजुकेशन आपको देखने को मिलती है। धूम्रपान व नशीले मादक पदार्थों का प्रयोग न करें, और ये नशा एक ऐसी आदत है जिसका परिणाम मतलब सिर्फ मौत है। मतलब मैं जीवन का कोई पर्याय मानता ही नहीं यहाँ पे, और ये मैं क्या पूरी दुनिया जानती है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर समय पे रहते हुए अगर ये आदत अगर किसी के पास चली गई और समय रहते अगर उसको कंट्रोल नहीं किया, तो फिर उसको आगे जीवन में मतलब बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका सेवन आपको समाज से भी दूर कर देता है, अपनों से भी दूर कर देता है, क्योंकि कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर उसके बाद मतलब आप एक अलग कैटेगरी में चले जाते हैं जब आपकी बुरी आदतें जब लोगों के सामने एक्सपोज होती है तो। और नशे की आदत में कोई भी आदमी सही फैसला तो कर ही नहीं सकता, मतलब ये तो संभव ही नहीं है। और क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको रोज एक फैसला करना है, रोज आपके साथ लोगों के साथ आपको एक बातचीत करनी है, लोगों को फॉलोअप करना है, प्लान शेयर करना है, फॉलोअप करना है, प्रोडक्ट्स शेयर करने हैं, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स करनी है, उनके चैलेंजेस को सुनना है, उनको सही गाइड करना है। तो जब आप खुद ही मिसगाइड हो तो दूसरों को कैसे आप गाइड कर सकते हैं? और डिसीजन सही कर लोगे ये तो संभव ही नहीं है। मतलब नशा मतलब वो एक ऐसी चीज है जब आपके होश हवास उड़ा देता है, तो उसके बाद आपके फैसले सही होंगे, ये तो मतलब बिल्कुल ही एक विपरीत दिशा हो गई है। नशीले पदार्थ केवल शरीर को ही नहीं, मतलब ये आपके पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। आप अपने बच्चों के सामने, जब छोटे होते हैं बच्चे, तो आप कभी उन बच्चों के सामने वो नशीले पदार्थों का सेवन कोई नहीं करता। मतलब कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे अगर देखेंगे तो उनके सामने क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो सोचेंगे कि आपके मम्मी पापा, आपके फादर, आपके गार्जियन, दादा ये ऐसा कुछ करते हैं, तो आप खुद दूर रहते हैं उनसे। और अगर बच्चों को जब पता चलता है तो बच्चे बल्कि घृणा करने लगते हैं अपने फैमिली से कि भाई मेरे पापा ऐसे क्या है। और कई बार वो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। आपकी पत्नी, यानी आपके परिवार में अगर पति पत्नी है तो वो दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। आपके गार्जियंस जो है, आपके पिताजी दादाजी जो है वो आपको रोकते टोकते हैं। तो आपको ये कई बार कुछ लोग छुप के करते हैं सब काम, गलत चीज है। अगर कोई काम अच्छा होता तो फिर हम इस काम को बहुत आराम से सबके बीच में किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये दूरियां बढ़ा देता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बीमारियों की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो ये बुरी आदतों की वजह से आपके शरीर में नहीं लगती है? आपके दांतों का सड़ जाना, आपका डीएनए जैसी चीज पे गलत प्रभाव पड़ना, बदहाल मसूड़े, मतलब एंजाइम पे बुरा असर पड़ता है, नींद पे बुरा असर पड़ता है, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, दिल की बीमारियां शुरू हो जाती है, नपुंसकता, पेट में घाव हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, पथरी, मतलब और इस तरह की खतरनाक बीमारी। कहते हैं कि जीवन में अगर बीमारियों की अगर जो बहुत बड़ी हाई लेवल की जो बीमारियां, वो सब नशीले पदार्थों की वजह से आपके शरीर में प्रवेश करती है। और मतलब ये सब चीजों के बाद अगर कोई फिर भी अगर इसका आदी है तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी गलत परंपरा शुरू हो गई है। और यहाँ पे ये केवल आपके शरीर को बाहर से ही नहीं, भीतर मतलब पूरी तरह से जर्जर कर देता है। तो जो भी लोग हैं इस तरह के, वो समाज में मतलब फिर वो कहते हैं ना, अपना अच्छा प्रस्तुतिकरण नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज है कि आखिर ये शराब कौन पीता है या नशीले पदार्थों का सेवन कौन करता है? मतलब वो करता है जो परेशान बहुत हो, मतलब लाइफ में, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ काम करते हैं तो परेशानी इतनी होती है कि आप अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो आपके पास लाइबिलिटीज की कोई टेंशन होती है, आपको गवर्नमेंट और टैक्सेशन की कोई टेंशन होती है,
आपकी मार्केटिंग और सेल्स की टेंशन होती है, प्रोडक्शंस की, क्वालिटी प्रॉब्लम्स की, सप्लाई की, कस्टमर्स की, कंपटीशन की, मतलब क्योंकि परेशानियों के साथ आपकी जीवन यात्रा चलती है। और उस परेशानी को खत्म करने के लिए, उस टेंशन को खत्म करने के लिए लोग ये सेवन करते हैं। लेकिन यहां मैं अगर बात करता हूं आरसीएम बिजनेस की, तो यहां पे तो आपको इस तरह की कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि आपके पास ना कोई इस तरह की लाइबिलिटी कभी क्रिएट होती है इस बिजनेस में, न आपके पास कभी कोई आपको प्रोडक्शंस की चिंता है, न कोई सप्लाई की चिंता है, न क्वालिटी कंट्रोल का कोई आपको इश्यू आपके साथ में, न आपको कोई मतलब है ना फ्यूचर में आपके साथ कोई फियर आपको आ रहा है कि भाई कल ये क्या होगा, ये क्या होगा, नेवर, नथिंग, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए इसका सेवन तो वैसे भी कहते हैं ना कि लोग एक बात कहते हैं कि नशा अगर करना है तो आप आरसीएम का करो, है ना। और एक बात कहते हैं कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी, अरे पीना है तो आरसीएम का जाम पी लो, जिंदगी बदल जाएगी। लोग शराब पीने की वजह से दुखी हैं, है ना, दुखी होते हैं, शराब पीते हैं। अरे शराब की वजह से तो दुखी हैं, मतलब वो उनके जीवन में दुखों का बहुत बड़ा कारण तो शराब ही है, और फिर उसको दूर करने के लिए भी शराब ही पी रहे हैं, तो सुख आ कैसे सकता है। मतलब ये तो एक गलत परंपरा हो गई, गलत ट्रैक हो गया, बड़ी एक मजाक वाली बात हो गई कि ये हम कैसे चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है ये गलत संगत में पड़ के गलत चीजों का खान पान शुरू कर देते हैं, और ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं वो शो ऑफ करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, है ना, टसन में आने के लिए। लेकिन वो जो शो ऑफ वो कितना भारी पड़ जाता है, और वो धीरे धीरे ना वो मकर जाल में धंसता जाता है ऐसे। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोग सुनते हैं कि आज की युवा पीढ़ी, और उस तरह के बहुत सारी न्यूज, उस तरह के बहुत सारे मीडियाज पे आप सब चीजें जानते हो कि युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है, क्योंकि इसके बारे में कोई बहुत प्रॉपर नॉलेज मिलती नहीं, अवेयरनेस पैदा नहीं होती है। पहले जो हमारे जो पिताजी दादाजी हमें बार बार कोई भी गलत काम करते तो उसके लिए हमें टोकते थे, और उस वजह से हम एक संस्कारी रहते थे। लेकिन अब आज का थोड़ा युवा है, वो अब अपने गार्जियंस की शायद उस बात को उतना जल्दी नहीं मानता है, अपने मनमानी थोड़ा सा ज्यादा करता है, तो ये बुरे चंगुल में फंस जाता है। लेकिन यहाँ जो इस सिस्टम के माध्यम से आपको वो जानकारी मिलती है, वो अवेयरनेस मिलती है, वो गाइडलाइन मिलती है जो जैसे आपको पिताजी या दादाजी से मिलती है, और वो कल्चर पैदा किया जाता है यहाँ पे, ताकि लोग गलत दिशा में आगे न बढ़े। और ये तो सिंबल ही क्या है, यानी कोई आदमी अगर गलत प्रवृत्ति से, गलत चीजें खा के, गलत ये गुटखा तंबाकू पान बीड़ी खाने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति मतलब किसी और के सामने अगर जाएगा तो बोले क्या व्यक्ति है यार, ये तो मैसेज ही गलत जा रहा है आपका। मतलब आपके बारे में कोई व्यक्ति की छवि सही बनी नहीं सकती ऐसा ना, मतलब बहुत बोले यार ये बहुत लो कैटेगरी का पर्सन है ना, ये कैसा व्यक्ति है, मतलब इसको लोगों के बीच में बात करने की कुछ सभ्यता ही नहीं है ऐसे ना, तो ये असभ्य समाज कहलाता है। अच्छा एक चीज है कि कभी आपने सुना कि किसी कॉलेज की कैंटीन में भी शराब मिलती हो? नहीं ना, नहीं ऐसा होने। अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि किसी कॉलेज की कैंटीन में शराब मिलती है तो आप अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में उस कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये तो मतलब एक ऐसी चीज हो। इसका मतलब हम सब चाहते हैं, हम जानते हैं कि ये बुरी चीज है, बिल्कुल सब जानते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो जब हम खुद जागरूक हैं तो फिर जागरूकता को अगर हम अपना लें, अपने जीवन में अपना लें कि भाई मैं एक दृढ़ प्रतिज्ञता ले लेता हूं कि मैं गलत चीजों का सेवन नहीं करूंगा, और ये अवेयरनेस यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, आरसीएम की तरफ से या यूनिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आपको ये अवेयरनेस बार बार यहाँ पे आपको मिलती है। और जीवन में कहते हैं अगर एक बार बुराई अगर आपके घर में आ गई तो वो कहते हैं ना, बुरी चीजों को बार बार बुलाना नहीं पड़ता, इनवाइट नहीं करना पड़ता है, वो बस फिर ये समझो कि वो आपके घर में उनका आना जाना शुरू हो गया ऐसा ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधान और बच के रहना बहुत जरूरी है सर। बुरी आदतों को बड़ा होने की जरूरत नहीं है, तो अगर वो बुरी है ना तो फिर बुरी है इसका मतलब भी बड़ी है वो, मतलब बुरी तो अपने आप ही बड़ी हो जाती है। आपको सही चीजों को बड़ा करने के लिए तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बुरी आदतों को बड़ा करने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही बड़ी हो जाती है। अगर एक बार आपको नशीले पदार्थों की आदत लग गई तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब जबकि पता चल जाता है कि भाई अब हमारा जीवन जो है वो किस दिशा में जा रहा है, मतलब हमें सब समझ में आता है कि ये अच्छी बात नहीं है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा खराब हो रही है, हमारे ऊपर फाइनेंशियली बर्डन पड़ रहा है,
हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली बहुत कमजोर हो रही है, हमारा जीवन, हमारी उम्र घट रही है, हम बहुत जल्दी, हमारे को बड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर आदत छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि हम लोग इस आदत को न अपनाएं, और अगर किसी की शुरुआत हो गई है तो बिना किसी देरी के, मतलब बिना किसी देरी के इससे निजात पाने के लिए तुरंत निर्णय करना चाहिए। ये डिसीजन है एक आपका कि आप इससे बहुत फ्री हो सकते हैं। और आरसीएम एक ऐसी संगत आपको देता है जहां पे आपको इस आदत को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। और कहते हैं कि खर्चा ऐसी जगह करो जहां पे आपकी वो इनकम में वो बदलाव कर पाए हम लोग, उसकी वजह से। देखो, अगर ये बुरी आदतें हैं तो बुरी आदतें भी ऐसा तो नहीं कि भाई सर ये आपको बस ऐसे मुफ्त में मिल रही है, इसको भी अपनाना, इसमें उल्टा इस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। और इन पे तो, ये इस तरह की चीजों पे तो बहुत भारी भरकम टैक्सेज भी होते हैं, चीजों की कीमत भी कम नहीं होती है। लेकिन कहते हैं ना, आदत जब गलत पड़ जाती है तो आदमी तबाह कर लेता है अपने आप को, और अपनी सारी जमा पूंजी सब इस पे लुटा देता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है कि हम लोग अपने पैसे को बचाएं और उस जगह इन्वेस्ट करें जहां पे हमें नॉलेज मिले, जहां पे हमारा फ्यूचर, हमारा कैरियर, जहां पे अपने बिजनेस, अपने परिवार को हम कुछ आगे खुशियां दे पाए। हमें सारा पैसा वहां हमें खर्च करना चाहिए सर। और अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, देखो हर आदमी बहुत सारी प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है, और लेकिन हम अपने टैलेंट का उपयोग ही नहीं कर पाते। अगर गलत आदत पड़ गई है तो फिर तो टैलेंट तो काम ही नहीं आ रहा आपका। फिर तो आप बस गलत चीजों में आप अपने जो भी चीजें हैं उसको कर ही नहीं पा रहे हो। आप अच्छे से लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, सेल्स नहीं कर पा रहे हो, रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं कर पा रहे हो, तो आपका तो टैलेंट खत्म हो गया सारा का सारा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अगर अपने टैलेंट जो कि आपके भीतर है, अगर अपना समय हम वहां डालेंगे तो वो निखर के आएगा, और उससे हम अपने कैरियर को बड़ा कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। कहते हैं बुराई एक नौका में जैसे एक अगर छोटा सा छेद हो जाता है, और वो जो नाविक है वो अगर उसको पता चलता है कि छेद हो गया तो वो तुरंत उसको रिपेयर करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये जरा सा भी बड़ा हो गया तो फिर मेरी नौका डूब जाएगी। एग्जैक्टली ऐसे। तो ऐसा ही बिल्कुल ये कि अगर आपके जीवन में बुराई आ गई तो वो भी आपके जीवन में वो छेद हो गया जो आपके जीवन को डुबो देगी ऐसे। तो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो पीता हूं, मैं ये चीजें लेता हूं, लेकिन मैं किसी को पता नहीं चलने देता, है ना, किसी को क्या मालूम, है ना। इस गलत फहमी से निकलिए, है ना, मतलब इस गलत फहमी से निकलिए। ऐसा संभव नहीं है कि आप कोई गलत प्रवृत्ति, गलत आदत में आप काम कर रहे हो और किसी को पता न चले। ये तो पता चलता ही चलता सब। आपके बात करने के तरीके से पता चलता है, आपके फैसले करनों से पता चलता है कि आप क्या फैसला कर रहे हो, आप क्या वर्किंग शैली ले रहे हो, क्या एक्शन कर रहे हो, आप किस तरह से बिहेवियर करते हो। तो आपकी उन सब चीजों से पता चल जाता है। ये पता चलता है आपको, आपके परिवार को, आपके बिजनेस में जो भी आपकी टीम है उनको, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको पता चलता है। बल्कि लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो मतलब, बल्कि उसके बारे में एक अच्छा खासा वो एक जजमेंट कर लेते हैं कि बहुत पियक्कड़ है ना, कि बहुत चेन स्मोकर है, मतलब क्योंकि उनको बहुत क्या, किसी ने प्रमाण देखा कि कितनी बार पिया है, कितनी बार क्या किया, लेकिन क्योंकि वो आदत जो होती है उससे पता चल जाता है कि आप कितना बुरा जंजाल में जा चुके हो, और आपकी प्रतिभा, आपकी छवि यहाँ पे खराब हो जाती है। आरसीएम में हजारों लोगों ने, मतलब आरसीएम का एक माहौल क्या है ना, ये देखने की जरूरत है। हजारों लोगों ने स्वेच्छा से, मतलब कोई दबाव नहीं यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा, देखिए ये नियम जरूर है कि इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ को कुछ बेहतर कर पाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई इस नियमों का पालन नहीं करेगा तो पेनलाइज कर दिया जाएगा, पेनल्टी लगेगी, बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका पिन लेवल आपको नहीं मिलेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आरसीएम के माहौल में आने के बाद लोग स्वेच्छा से इन सब चीजों को त्याग देते हैं, स्वेच्छा से त्याग देते हैं। और ऐसा 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, हजारों लोगों ने इसको त्यागा, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। वो कहते हैं जब आप मंदिर में जाते हो तो आपके अंदर एक मंदिर जैसे ख्यालात आते हैं, ठीक एग्जैक्टली आरसीएम में आप जब आते हो तो यहाँ का माहौल आपको ऐसा मिलता है। आप जब मीटिंग में आते हो, मीटिंग में लोग मिलते हैं तो इतने पॉजिटिव लोग मिलते हैं, इतने एनर्जेटिक लोग मिलते हैं, तो और कोई दूसरी चर्चा ही नहीं होती वहां पे ना। सिर्फ एक सकारात्मक माहौल के साथ में आप जीवन को जैसे एक आनंद के साथ जी रहे हो आप, है ना।
छोटी छोटी इनकम के बाद भी जो माहौल मिलता है वो माहौल आपको एक सही दिशा देता है। आरसीएम वर्ल्ड में जाते हो आप, आरसीएम में जाते हो तो लोग वहां पे जाने के बाद एक फैसला करके आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मंदिर के यहाँ जाते हैं, फैसला करके आते हैं कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। ठीक उसी तरह से आरसीएम वर्ल्ड में लोग जाते हैं, वहां पे एक फैसला करके आते हैं कि आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आज दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है, जिस दिशा में जा रही है, यहाँ पे अगर आरसीएम अगर आने के बाद लोगों में अगर ये बदलाव है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आरसीएम की ये जो एजुकेशन है, जो 7 कार्डिनल, अगर आप इन पूरी कंप्लीट एजुकेशन को देखें तो ये ऐसे संस्कार आपको हमारे को मिलते हैं जो हर माता पिता, हर गार्जियन से चाहते हैं कि मेरे बच्चे है इन संस्कारों के साथ आगे बढ़े। मैं कहता हूं कि आरसीएम को करने का एक बड़ा उद्देश्य है लोगों के पास, अगर लोग इस बात को समझ पाए। देखिए, हम बाहर से देखेंगे तो आपको आरसीएम के भीतर की अच्छाइयां, खूबियां पता नहीं चलेगी, लेकिन जब आप अंदर आते हैं, इस पे काम करते हैं, इसको जानते हैं, इसके समझ रखते हैं, इसको सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये वाकई बहुत अद्भुत तरीका है जो हमारी लाइफ को चेंज करता है। और मैं कहता हूं आने वाले दिनों में आरसीएम जब एक बड़ा रूप लेता जा रहा है, जिस तरह से हम लोग के कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जब लाखों लोगों को आप अचीवमेंट के रूप में देखोगे तो आरसीएम की एक बहुत बड़ी पहचान इस बात को लेके होगी कि यहाँ पे लोगों को संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे आप किसी को भी भेज सकते हो, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पे कोई गरीब अमीर नहीं है, यहाँ पे महिला पुरुष सब कुछ आते हैं, तो एकदम एक फैमिली जैसे यहाँ पे काम करते हैं। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मतलब आप आदतें छोड़ के जाओगे। आप किसी को सिखाते हो, आप किसी को सिखाते तो सिखाना क्या है, मेरी बात आती है कि सिखाना क्या है। आप लोगों को प्लान दिखाना सिखाओगे, आप लोगों को फॉलो अप करना सिखाओगे, आप लोगों को इनवाइट करना सिखाओगे, आप लोगों को बिजनेस में कन्वर्ट करना सिखाओगे, आप लोगों को प्रोडक्ट्स यूज करना, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करना सिखाओगे। तो सिखाने की जो मोड है वो आपको हर चीज सिखानी है। ट्रेडिशनल चीजों में कई बार आपको चीजें सिखानी नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सिखानी है, पूरी दुनिया को सिखानी है आपको, तो सिखाने का मोड है। तो क्योंकि आपका डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कल आप क्या कल्चर देखे जाओगे। तो आज आप 21 साल से आज के परिणाम आप देख रहे हो कि जितने जो सीनियर साथी है, आपको कल्चर्ड लोग मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जो सीखा है वो परंपरा जो आगे से आगे बढ़ती जा रही है, वो एक सही परंपरा यहाँ पे डेवलप होती जा रही है। काम करना बंद कर दें, तो बंद का मतलब देखिए ये है कि एक न एक दिन तो हम रिटायर हो जाएंगे। भाई हम काम कर रहे हैं, काम करते करते हम रिटायर हो जाएंगे। तो बात आती है कि उसके बाद काम कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, क्या चीजें हमने सिखाई है, और वो सिर्फ एक सिस्टम के वजह से ही आपका बिजनेस आगे चल सकता है। इसलिए सिस्टम की पावर को समझना, सिस्टम को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लाइट लेने वाला विषय नहीं है, जहां पे आपको बेसिक्स, कोर एंड कार्डिनल ये आपके आगे बिजनेस को चलाने के लिए काम करते हैं। और ये एक सिस्टम बना हुआ है जिससे आप अपने लाइफ को फ्री कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस बिजनेस में आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक दिन रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि आप जो ये लाल कलर के जो बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो वक्त है जब आप काम करके बिजनेस को बड़ा करते हैं। आप फील्ड में जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लोगों को कन्वे करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, काउंसलिंग करते हैं टीम के साथ में, प्रोडक्ट की नॉलेज गेन करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, और इस तरह से काम करते करते अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। लेकिन एक दिन रिटायर हो ही जाते हैं, क्योंकि बिजनेस में रिटायर होना ही होता है। अगर ये ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो आप रिटायर होते, आपका काम बंद हो जाता। आप दुकान बंद करते, आपकी दुकान बंद हो जाती, फैक्ट्री बंद करते, फैक्ट्री बंद हो जाती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप काम बंद भी करते हो तो आपने जो टीम बनाई है वो टीम आगे काम करती रहेगी, लेकिन आगे काम करती रहेगी वो कैसे करेगी? क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है जो आपके बिजनेस को डेवलप कर रहा है, और वो आपकी भी अनुपस्थिति में भी आपके पूरे एम्पायर, यानी पूरा जो साम्राज्य आपका है, जो पूरे हिंदुस्तान में आपने बना दिया, चाहे कहीं भी बना दिया है, तो वो उस साम्राज्य को लगातार ट्रेनिंग्स मिलना, वही फॉर्मेट पे, यानी वो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन जहां पे कोई मैनिपुलेशंस नहीं है, जहां पे उस स्टैंडर्ड बेसिक एजुकेशन के साथ में आपकी टीम को पूरी तरह से टीच किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम में जो लीडर्स डेवलप होते हैं, जो ट्रेनर्स बन जाते हैं, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, फिर वो आगे डुप्लीकेट करते हैं। इस तरह से आपकी टीम में भी धीरे धीरे ट्रेनर्स डेवलप होते हैं और वो डुप्लीकेट करते हैं, और आपकी टीम बड़ी हो जाती है, आपका बिजनेस अनवरत चलता रहता है। ये चलता ही नहीं रहता, ये ग्रो भी करता रहता है, बढ़ता रहता है, और एक आपके पास एक शानदार इनकम आती है। वो एक ऐसी इनकम जो जब आप रिटायर हो गए और आपके पास उसके बाद भी आपके हर महीने आपके घर में इनकम आ रही है, और ये आपके जीते जी तो आती है, लेकिन उसके बाद आप अगर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जो कि हमें सबको जाना होता है, तो उसके बाद भी आपके फैमिली में आपके बच्चों को आती रहती है।
बात है अगर ये सिस्टम नहीं हो तो फिर आपका इस एम्पायर का क्या होगा। तो उस सिस्टम में किस तरह की एजुकेशन है ये डिपेंड करता है वो डुप्लीकेबल है या नहीं, और वो परमानेंट चलने वाली है कि नहीं। ऐसी बातें नहीं है जो केवल आपके रहते तो हो सकती हो, बाद में नहीं हो सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई व्यक्ति हर कहीं कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक आदमी का अपना एक बैकग्राउंड है। हर आदमी, जैसे कोई डॉक्टर बनता है क्योंकि पहले उसने डॉक्टरी की है, कोई वकील बनता है क्योंकि उसने वकालत की है, कोई बिजनेस करता है कि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, या तो उसके पिताजी परंपरागत बिजनेस कोई चल रहा है, उसको जानकारी है, या उसके पास एक ऐसी जगह है जहां पे वो बिजनेस डेवलप कर सकता है, पैसा है, उस तरह की नॉलेज उसके दोस्तों से कहीं से पहचान से उसको समझ में आके क्या किया जा सकता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति हर काम कर ले ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे आरसीएम की जो खास बात वही है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम में आके कामयाब हो सकता है। फिर ये फर्क नहीं पड़ता को क्या है, फिर हो सकता हो किसी गांव का रहने वाला हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पास पैसा नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास कोई नॉलेज कोई जानकारी नहीं हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल एकदम जीरो से लेके उसको हीरो बनाने का काम करता है। उसके पहले की एक नॉलेज, पहले की जानकारी कुछ काम आती है, बट वो अनुभव के लिए तो काम आती है, बट यहाँ पे करना सब कुछ वो है जो इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा आपको बताया जाता है। यहाँ तो अपना दिमाग कहते हैं लगाना ही नहीं है, बस आप सिस्टम में आइए, कामयाब होते जाइए, बस आपको लेकिन नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। अगला जो कार्डिनल रूल है जिसके बारे में आपको हमारे कोर्स साथी, जो बहुत जल्दी आपके पास अगला वीडियो आएगा जिसमें आपको बताएंगे झूठ न बोले, बड़ी न हाकें व दिखावा न करें, और एक अनुभवी साथी के द्वारा आप फिर इसके बारे में अद्भुत जानकारियां हासिल करेंगे, और इस तरह की एजुकेशन आपके लाइफ में कितना फर्क डालती है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है वहां पे कोई भी व्यक्ति जो है वो जो सिखाता है वो ऐसा नहीं कि कोई भी आके यहाँ पे आपको सिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पे वही व्यक्ति आपको ट्रेनिंग देता है जो पहले उस तरह के दौर से वो गुजरा है, उसने पहले उन मुश्किलों का सामना करके उससे पार पाके, और उसके बाद वो जब कोर टीम में शामिल होता है उसके बाद वो ट्रेनर बनता है। तो इसलिए यहाँ पे एक अनुभवी ट्रेनर्स के आधार पे ही आपको वो जानकारी मिलती है, तो बात उनकी बड़ी वजनदार होती है। यहाँ पे कमजोर बातों पे आपको चीजें आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा जाता है। अब मैं आज आपके बीच में यहाँ पे इसको जो कंक्लूड समरी अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि जो हमारी जो 3 मोड ऑफ एजुकेशन है, तो ये यूएस की जो एजुकेशन है 3 मोड, जिसमें 6 बेसिक्स, 8 कोर और 7 कार्डिनल, तो ये ओवरऑल इनका ये जो पूरा जो कंप्लीट पैकेज है, जो पूरी की पूरी ये जो यूनिवर्सिटी है जहां पे अनुभवी लोग आने के बाद हमें जो सिखाते हैं, हम सब जो सीखते हैं और हमारे बिजनेस को एक कहते हैं सिक्योर कर दिया जाता है। तो आइए एक ओवरऑल एक बार बेनिफिट्स को थोड़ा सा कंक्लूड समरी करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हमारे को इन सब की वजह से होते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको अनुभवी व्यक्ति ही आपको ट्रेन करता है, नॉलेज देता है। जैसे थोड़ा इसको मैं अगर इस तरह से कहूं कि हमारे को बहुत बार एक बिजनेस करने की ट्रेनिंग मिलती है, बट वो खुद आदमी जो है वो एज ए ट्रेनर काम कर रहा है, या खुद एज ए आदमी वो एक जॉब कर रहा है, या एज ए प्रोफेसर काम कर रहा है, बट वो खुद बिजनेस नहीं कर रहा। तो जो खुद नहीं कर रहा वो किसी और को सिखाएगा तो वो परफेक्ट नॉलेज तो नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो कर रहा है वही सिखाता है एग्जैक्टली। बाहर का न कोई व्यक्ति सिखाता है आपको, न कोई और अलग जानकारी मिलती है। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली जो किया जाता है उसी को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे स्किल डेवलप होती है। देखो आरसीएम में आने के बाद यहाँ पे कोई भी आदमी जो है वो जैसे एक रॉ फॉर्मेट में अगर आता है तो वो निखर जाता है, उसको ना वो उसकी सेलिंग स्किल्स इंक्रीज होती है, उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको काउंसलिंग कैसे करनी है, उसको फॉलोअप कैसे करना है, उसको प्रॉस्पेक्टिंग और नए लोगों के साथ दोस्ती कैसे बनानी है, उसको बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, ये सब चीजें धीरे धीरे यहाँ पे जो लगातार ट्रेनिंग मिलती है, जिसके लिए कुछ आप बड़े से बड़े कॉलेज या बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके भी शायद वो चीजें आप गेन नहीं कर पाते, वो यहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है। हाँ, या फिर बहुत हायर एजुकेशन पे अगर आप जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब जाके वो जो नॉलेज मिलती है वो यहाँ पे आपको एक तरह से काम करते करते और यूएस के सिस्टम के माध्यम से आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप अच्छी आदतों का विकास होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाती है वो ऐसी चीजें नहीं है जो किसी के जीवन में न हो। यहाँ पे वो चीजें जो तमाम, मैं कहता हूँ जो आरसीएम करता है उनके पास भी वो आदतें होनी चाहिए, जो आरसीएम नहीं करता उसके पास भी आदतें होनी चाहिए। तो इस सिस्टम में आना आपके लिए एक बड़ा मोटो बन जाता है। तो कहते हैं ना कि हम आदतों की वजह से हमारा फ्यूचर का निर्माण करते हैं। हम लोग, हमारी क्या हैबिट्स है, अच्छी है तो हम फ्यूचर को अच्छा बना लेते हैं, खराब है तो हमारे
फ्यूचर को हम खराब कर देते हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ अच्छी आदतें, आपको सुबह उठने के रूटीन से लेके, सुबह उठते पहले आपको काउंसलिंग करने से लेके, आपको लोगों से बात करने के अदब और सलीके से लेके, आपको अपॉइंटमेंट लेने के तरीके से लेके, आप एक मिनिमम डिसिप्लिन वर्किंग एजुकेशन गेन करने से लेके, वो सब तमाम तरह की चीजें जो आपको मिलती है वो आपके लाइफ को चेंज कर देती है सर। मानसिक विकास होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है कोई आदमी, क्योंकि पब्लिक डीलिंग बिजनेस है, हम लोगों के बीच में काम करते हैं। तो आपको बार बार जो यहाँ पे आपको जो सिखाया जाता है, जैसे जो कार्डिनल्स में भी आपको बताया जाता है कि आप किसी के साथ नकारात्मक बातचीत न करें, आप किसी को मिसगाइड नहीं करें, आप किसी को कंडम और करप्ट नहीं करें, है ना। तो ये सब चीजें जो सीखने का मौका मिल रहा है, इससे आदमी मेंटली स्ट्रांग होता है, मेंटली एकदम बहुत सुपर स्ट्रांग हो जाता है। और कहते हैं कि आदमी जब खुद अगर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर उसको लाइफ में किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। व्यवहारिक ज्ञान सीखता है यहाँ पे। पब्लिक डीलिंग बिजनेस है, अगेन मैं फिर चीज बात शेयर कर रहा हूं कि लोगों को डील करना है। बिजनेस क्या है? लोगों को डील करना है। और लोगों को तो तभी डील किया जा सकता है जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखो, अच्छा रिलेशन बना के रखो। और कहते हैं कि जब आप स्कूल और कॉलेज में जाते हो तो वहां की जो एक एकेडमिक नॉलेज है उसमें शायद वो चीजें नहीं होती है जो पिताजी दादाजी रोज रूटीन लाइफ में हमारे को बताते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बातें आपको बताई जाती है जो पिताजी दादाजी आपको रूटीन लाइफ में बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेटा, उनका पोता जो है आगे चल के बड़ा नाम कमाए, शोहरत हो, पहचान बने उसकी, अच्छा इज्जत समाज में एक प्रतिभा हो। लेकिन वो चीज आपको यहाँ पे मिलती है। बेहतर संबंध बनाना, मतलब लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना, क्योंकि ये रिलेशन का बिजनेस है। आप जब बिजनेस में आते हो तो आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मिलते हैं जो हो सकता है कई बार वो बहुत इंस्टेंटली लोग ज्वाइन कर लेते हैं, हो सकता नहीं करते हो, लेकिन आपके रिलेशन आपको उनके साथ कैसे बनाए रखने हैं, आपको अपने फैमिली के साथ रिलेशन कैसे बनाए रखने हैं, ताकि आप बिजनेस कर रहे हो उसका आपको अच्छा प्रभाव तो आप फैमिली पर डाल पाओ, लेकिन उसका गलत इंपैक्ट कोई भी कहीं भी नहीं पड़े। साथ में आपके पड़ोसी है, आपके बिजनेस कलीग्स है, आप जहां जो आरसीएम कंपनी में मैनेजमेंट की टीम है, आपके सीनियर अपलाइन है, आपकी डाउन लाइन है, आपके क्रॉस लाइन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जितने भी जो भी लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है उनमें एक अच्छे रिलेशन कैसे बना के रखना, कहाँ किसके साथ कितनी दूरी बना के रखनी है, कहाँ किसके साथ आपको क्लोज वन होना है। तो ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको सीखने को मिलती है। और कहते हैं एक अच्छा व्यवहार अगर हो जाए तो फिर जीवन में मतलब आपको ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन दुनिया सारी की सारी अपनी है। सकारात्मक विचारधारा डेवलप होती है। देखो, कोई व्यक्ति नेगेटिव पैदा नहीं होता है, मतलब नेगेटिव कोई हुआ क्यों? ईश्वर ने किसी को नेगेटिव पैदा नहीं किया, बट क्योंकि जब उसके हालात होते हैं और हालात में उसको बार बार कोई ना कोई उसको जब कहते हैं ना नकारात्मक आंसर मिलते हैं तो धीरे धीरे उसका माइंड जो नेगेटिव व्यू में काम करने लगता है। लेकिन यहाँ एकदम उल्टा है, यहाँ पे नेगेटिव कोई बात होती ही नहीं है। नेगेटिव बोलने के लिए तो आपको कहीं कोई सलाह मिलती ही नहीं है। यहाँ पे तो आपको हर बार हर स्थिति में, चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति हो, तभी आपको एक पॉजिटिव रहने की सलाह मिलती है। इस वजह से हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो वैसा होने लगता है। कस्टमाइज ट्रेनिंग, देखिए आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस में अभी क्या हालात चल रहे हैं। इस समय आपकी सेल्स कमजोर है तो आपको सेल्स पे ट्रेनिंग मिलती है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आ रहा है तो उस प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको फोकस मिलता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग मिलती है। आपका कोई इवेंट, कोई टारगेट्स बनते हैं तो आपको कब कहाँ क्या काम करना है। आपका बिजनेस बिल्ड करने में थोड़ा सा टीम की साइज कमजोर हो रही है, लोग बिजनेस में काम नहीं कर पा रहे, सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी सिचुएशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग टू आपको सीखने को मिलता है। आपके जो सीनियर अपलाइन है वो आपके बारे में, आपकी काउंसलिंग के माध्यम से आपके बारे में बहुत अच्छे से वो जान रहे होते हैं, तो वो जानकारी आपको मिलती है और वो अपने अनुभव के आधार में आपको ट्रेन करते हैं। भेदभाव रहित ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। हम अगर स्कूल और कॉलेज में जाएंगे तो देखो, कॉलेजेज में भी आपको जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए कॉलेज के लेवल्स अलग हैं, उनके हाई लेवल के हाई डिग्री वाले कॉलेजेज होंगे तो वहां पे उनको वो डिफरेंस तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चाहे कोई व्यक्ति आ जाए, यहाँ पे अमीरी गरीबी का कोई फर्क है ही नहीं, सबको एक जैसी नॉलेज है, कोई हो बोले, है ना, चाहे कोई होगा, सबके लिए एक ही फॉर्मेट है, एक बिंदु, एक मात्रा भी किसी के लिए फर्क नहीं है। न शुरू में फर्क है, न बाद में फर्क होगा, न अंत में कभी फर्क होगा, कभी होगा ही नहीं। तो एक जैसी जब नॉलेज मिलती है तो फिर डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है किसी को। संपूर्ण जानकारी, बोले यहां कोई सीक्रेट नहीं होता है कि ये जानकारी तो इनको नहीं बताई जाएगी, ये इनको नहीं बताई जाएगी। यहाँ पे सब कुछ, यानी एक किसी भी व्यक्ति को कामयाबी के बहुत ऊंचाई पे जाने के लिए, शीर्षस्थ पे जाने के लिए जो भी कोई जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी यहाँ पे हमको मिलती है।
अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा होता या कोई और कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस करे या कोई दूसरा कोई काम करता है, लोग अपने सीक्रेट किसी को शेयर नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपना कंपटीटर क्यों तैयार कर लूं, मैं किसी और को अपने बिजनेस की जानकारी क्यों शेयर करूं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी एक ऐसी चीज है जहां पे आप कोई भी व्यक्ति बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू करके वो सारी जानकारी यहां से ले सकता है और वो अपने जीवन को जिस ऊंचाई पे चाहे वहां पे वो पहुंचा सकता है। अपने आप में ये एक ऐसी बात है जहां पे मैं इस सिस्टम की पावर को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। अनवरत, यानी कि आपकी जिंदगी में जो ये नॉलेज है ये कब तक मिलती रहेगी, तो इसका कोई ये नहीं कि ये इस समय तक मिलेगी। ये पूरी लाइफ यानी पूरी जिंदगी आपको लगातार मिलती ही रहेगी। परमानेंट सिस्टम है, ये वन टाइम या टेम्परेरी प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ टाइम है। और जैसे जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है, लाइफ आगे बढ़ती है, आपकी जनरेशन आती है, तो फिर ये बात उसके बाद उनको ट्रेनिंग मिल जाती है। यानी ये धीरे धीरे लोग आपके नीचे ट्रेनर्स तैयार होते हैं और वो ट्रेनर्स नीचे आगे डुप्लीकेट करते हैं और ये एक सिस्टम बन जाता है। बट एजुकेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। मतलब उसमें मैनिपुलेशन नहीं है कि भाई आप अपने हिसाब से कुछ भी कोई चीजें चेंज कर ले। सिस्टमेटिक तरीके से आपको ये नॉलेज मिलती है। लीडरशिप डेवलप होती है। नॉर्मली हम बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हमारे को कभी लीडर्स बनने का मौका नहीं मिलता, जिम्मेदारियां नहीं मिलती है, जिम्मेदारी वाले काम नहीं होते हैं। जॉब करते हैं, बॉस होता है, बॉस की माननी पड़ती है, तो बॉस ही रहता है। या लाइफ में ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं जब हम लोग केवल अपने कामों को अंजाम देते हैं, लेकिन हम पब्लिक को कमांड नहीं करते हैं। हम अपनी तरफ से लीड करके हम लोगों को ड्राइव नहीं करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस में आपको जिम्मेदार बनाया जाता है, आप जिम्मेदारी लेते हैं। यानी लीडर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं और पूरी जिम्मेदारी से वो आगे अपने काम को डुप्लीकेट करते हैं और फिर आगे वो भी नीचे लीडर डेवलप करते हैं। एक अच्छा मौका होता है जब एक आदमी का जो टैलेंट है वो पूरी तरह से निखर के आता है और उस टैलेंट की वजह से अपने जीवन को वो तमाम खुशियां, तमाम आयाम, तमाम उपलब्धियां वो दे पाता है। और इस वजह से ये एजुकेशन सिस्टम के ये जो पॉइंट है, जो 12 पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं, ये अपने आप में एक इस तरह से यूनिक है जहां पे हम संस्कार, जहां पे हम नॉलेज, जहां पे स्किल, जहां पे पावर, जहां पे डुप्लीकेशन की वजह से हम लोग अपने लाइफ को बहुत सिक्योर कर लेते हैं। और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट केवल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे इस सिस्टम को समर्पित कर रहा है। शुरुआत करिए इस बिजनेस की और इस सिस्टम को, जो कि यूएस का एक चैनल है, इस यूएस के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी मिलती है, जितने वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे वीडियो एक फिल्टर्ड वीडियो है। कोई गार्बेज नहीं, कोई मैनिपुलेशंस नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं जो कोई गार्बेज की, जैसे आपको कोई अट्रैक्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे डाल दी गई हो, केवल वीडियो मार्केटिंग करने का प्रोसेस हो। नो, नेवर। यहाँ पे वो प्रॉपर नॉलेज है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स होती है, यहाँ पे आपको लगातार अलग अलग तरह के सेमिनार्स होते हैं, यहाँ पे लगातार आपको कोई नए सेलिब्रेशन, नए इवेंट्स, नए लॉन्चिंग, ये इस तरह की प्रॉपर जानकारियां मिलती है। यानी एक कंप्लीट नॉलेज बंडल है ये, और इसको सब्सक्राइब करिए। इसकी एक एक जानकारी आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क डालती रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के इस प्रोग्राम को अटेंड किया, आपको अच्छा लगा होगा, और लोगों को रिकमेंड करिए। और आगे जो भी अगला वीडियो आने वाला है उसका आप इंतजार करिए और उसके लिए भी लोगों को प्रमोट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।